जय श्री गणेश जय श्री हरि। 12 मार्च दिन मंगलवार। फागुन मास में रोज हम लोग बांके बिहारी से संबंधित कथाओं और शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि इन कथाओं के श्रवण से हमें ईश्वर की भक्ति और उनकी शक्ति का दोनों का ही पता चलता है कि ईश्वर हमारे लिए कैसे कैसे स्वयं से प्रयास करते हैं कि हमारी हर मनोवांछित इच्छा वो पूर्ण कर सकें। इसी संबंध में आज हम लोग एक नई कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय श्री राधे। भक्त मल कथा। मीरा की भक्ति। जब श्री कृष्ण ने अपना श्रृंगार बदला। राणा सांगा के पुत्र और अपने पति राजा भोजराज की मृत्यु के बाद जब संबंधियों के मीराबाई पर अत्याचार अपने चरम पे जा पहुँचे तो मीराबाई मेवाड़ को छोड़ के तीर्थ को निकल गईं। घूमते घूमते वे वृंदावन जा पहुँची। जीव गोसाई जी वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीराबाई से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेशा भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेशा भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरिधर गोपाल। आज मुझे पता चले कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा यहाँ कोई और भी पुरुष है। जीव गोसाई ने सुबह जब भगवान कृष्ण के मंदिर के पट खोले तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने विराजमान भगवान कृष्ण की मूर्ति घाघरा चोली पहने हुए थी, कानों में कुंडल, नाक में नथनी, पैरों में पैजेब, हाथों में चूड़ियाँ, मतलब वे औरत के संपूर्ण स्वरूप को धारण किए हुए थे। जीव गोसाई ने मंदिर के सेवक को आवाज़ लगाई, किसने किया ये सब? कृष्ण के ये सौगन पुजारी जी, मंदिर में आपके जाने के बाद किसी को प्रवेश नहीं हुआ। ये पट आपने ही बंद किए और आपने ही खोले हैं। जीव गोसाई अचंभित थे। सेवक बोला, कुछ कहूँ पुजारी जी? वह खोए खोए से बोले, हाँ बोलो। पास ही धर्मशाला में एक महिला आई हुई है जिसने कल आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। आप तो किसी महिला से मिलते नहीं हैं, इसलिए आपने उनसे मिलने को से मना कर दिया। परंतु लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण महिला नहीं है, उनके एक तारे में बड़ा जादू है। कहते हैं वो जब भजन गाते हैं तो हर कोई अपनी शुद्ध बुद्ध बिसरा जाता है। कृष्ण भक्ति में लीन जब वो नाचती हैं तो स्वयं कृष्ण का स्वरूप जान पड़ती हैं। आपने उनसे मिलने से इनकार किया है, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान जी आपको कोई संदेशा देना चाहते हो? जीव गोसाई तुरंत समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मीराबाई को साधारण महिला नहीं अपितु कोई परम कृष्ण भक्त है। वह सेवक से बोले, भक्त मुझे तुरंत उनसे मिलना है, चलो कहाँ ठहरी हैं वह? वो मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। जीव गोसाई जी मीरा जी के सामने नक्त मस्तक हो गए और भरे कंठ से बोले, मुझ अज्ञानी को आज आपने भक्ति का सही स्वरूप दिखाया। हे देवी, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आइए चलकर स्वयं अपनी भक्ति की शक्ति देखिए। मीराबाई केवल मुस्कुराई। वह कृष्ण कृष्ण करती हुई उनके पीछे हो चली। मंदिर पहुंच गए। जीव गोसाई एक बार फिर अचंभित हुए। कृष्ण भगवान वापस अपने स्वरूप में लौट आए थे, पर एक अचंबा और भी था। उन्हें कभी कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई दिखाई पड़ती तो कभी मीराबाई में कृष्ण। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी की जय हो। अगर आपको कथा पसंद आई हो, मीराबाई की सच्ची घटना पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट कीजिए। जय श्री राधे जय श्री हरि। शिव महापुराण अध्याय 24। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध है। भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनकी पुनः प्रार्थना करने पे स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता
और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी की इस प्रकार सूचित करने पे भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरक्त हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो? अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कर कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामी, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं को उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का परिग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभाव पार्वती को परिग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का ये वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा। देवता, ज्यों ही मैंने स्वर्गांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया तो ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि साकाम हो जाएंगे। फिर तो वह परमात्म पथ पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने परिग्रहण मां से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष व्रत किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं काम और क्रोध की परित्याग कर देना चाहिए। इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले महान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन ही मन आत्मस्वरूप निरंजन निराभास से निर्विकार निरामय परत पर नित्य ममता रहित निर्विग्रह शब्दातीत निर्गुण ज्ञान मगन एवं प्रकृति से पर परमात्म का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वह ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमा आनंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इन आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मगन देखा तब उन्होंने नंदी की समिति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत्य समिति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वह बोले, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वह सब देवता
प्रेम से व्याकुलचित हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पे भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि का करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर आप सर्वत्र हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते हैं? अवश्य जानते हैं, तथापि आपके आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं का तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्हें गिरिराज हिमालय से शिव की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतएव अब निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह उत्साह देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परत पर परमेश्वर अपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वह सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंस पड़े। बोले, हे हरि, हे विधे और देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेक पूर्वक बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग है, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता है। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता है। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष सब में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वे विषयों को विधि पूर्वक त्याग दें। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वार्णी मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वात्सलता वश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में आयुधोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होके विषय नर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं ये सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से
तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा, ये भी सच सच बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रों उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। हर हर महादेव। आपको शिव पुराण की कथा पसंद आई हो, क्योंकि शिव पुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपने अगर इससे पहले के अध्यायों का श्रवण ना किया हो तो मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाके कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।